दैनिक कैलिफोर्निया की टीम पहुंची है वरुण तहसील के, जिसे भारत का कैलिफोर्निया कहा जाता है, वरुण तहसील के नागगिरी क्षेत्र में, जहां श्रमजीवी नागपुरी संतरा ऑरेंज प्रोड्यूसर कंपनी के संचालक आदरणीय रमेश जी जिचकार है, जिनका एक खेत है नागझीरी में और दूसरा खेत है गोरेगांव में, जहां हरा भरा क्षेत्र है। और यहाँ कल पतंजलि के श्रद्धेय आचार्य शिरोमणि आचार्य जी बालकृष्ण जी का दौरा हो रहा है। वो इनके खेत में विजिट देंगे। उसके बाद में वरुण में जो इनका प्लांट है, वहाँ भी प्रोसेसिंग प्लांट, वहाँ भी भेंट देंगे और इनसे चर्चा करेंगे कि किसानों को कैसे पतंजलि से जोड़ा जाए। मैं रमेश जी से पूछूंगा कि कल का दौरा आप कैसा आयोजन कर रहे हो और क्या क्या उनको बताएंगे, ताकि पतंजलि के आचार्य जी को ये अच्छा लगे, वरुण के किसानों को प्रेम हो सके और यहाँ का संतरा डायरेक्ट पतंजलि ले सके। इसलिए आप कैसा सोच रहे हैं उस बारे में, और कितना भाग्यशाली कदम लग रहा है आपको? ओम सर, मैं रमेश जिचकार। अभी अपन नागझीरी में जो मेरा 22 एकड़ का फार्म है, वहाँ पे आंबिया बहार का मेनली प्रोडक्शन होता है और मृग बहार भी रहता है, दोनों भी बहार वहाँ पे है। लेकिन ये अपन अभी जो आए अपन गोरेगांव क्षेत्र में आए। यहाँ पे मेरी 13 एकड़ फार्म है। 13 एकड़ में से एक 9 एकड़ का फार्म है जहाँ पे मृग बहार का प्रोडक्शन है। यहाँ पे करीबन इस साल मृग बहार का मुझे ऐसा लगता है कि 80 से 100 टन संतरा ये 9 एकड़ में आएगा। आप देख सकते हैं कि हर तरफ यहाँ पे करीबन 900 झाड़ को ये स्टेकिंग जो बोलते हैं, बाम्बू की स्टेकिंग झाड़ को लगाया है, फुल माल है। इसलिए ऐसा लगता है कि 100 टन के आसपास यहाँ पे माल आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा यहाँ पे। और ये 15 से 20 मार्च 15 तारीख के बाद में 20 मार्च को ये खाली हो जाएगा। जब पतंजलि यहाँ पे पतंजलि का जो बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे नागपुर मिहान में होने वाला है, वो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आप वरदान साबित होगा किसानों के लिए। बिल्कुल वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि इसके पहले, क्योंकि आप देख रहे हैं कि झाड़ के ऊपर हर जगह हर टाइप की क्वालिटी होती है। जहाँ पे हम बोलते हैं कि जो टेबल पर्पज है, यानी ए और बी, ऐसा बोलेंगे हम 65-60 के ऊपर जो है, 60 mm के ऊपर और 80 mm के बीच में, 60 और 80 के बीच में जितने भी क्वालिटी जाते हैं, यानी 171, 141, 191, 96, 80, ये ग्रेड का माल जो जाता है वो टेबल पर्पज पूरे भारत के महानगर में वो बेचा जाता है। और बांग्लादेश में एक्सपोर्ट भी होता है, वैसा दुबई में भी जाता है। लेकिन जो छोटे 50 mm के अंदर वाले जो ऑरेंज रहते हैं वो इंडस्ट्री ग्रेड को देना पड़ता है। इसके पहले नांदेड़ में 3-4 साल पहले 5 साल पहले एक सिट्रस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करके प्लान चालू है। वो कुछ वजह से बंद होने की वजह से सह्याद्री ने वो पिछले 2 साल से एक्वायर किए थे। सह्याद्री फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी, हमारे आदरणीय विलास शिंदे साहब ने वो नांदेड़ को अभी तक माल जाता था। लेकिन अब किसान भाइयों के लिए इतनी नज़दीक की सुविधा जो 100 किलोमीटर है अपना मिहान भरूच से, तो मैं हमारे किसानों के लिए ये मिहान का जो पतंजलि का जो प्लांट हुआ है, वहाँ पे हमें बिल्कुल आसानी होगी और माल देने में दाम भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि अभी कंपटीशन रेट चलेगा, क्योंकि नांदेड़ वाले भी खरीदार है, पतंजलि वाले भी है और 2-4 प्रोसेसिंग प्लांट वाले। तो इसे ऐसा लगता है कि जो चूरा टुल्ली महाचूरा बोलते थे हम, इसको अगर पैसे अच्छे मिल रहे, जैसा कि अभी 18 से 20 रुपया किलो के रेट मिल रहे हैं। हाँ, तो ये जो पहले इनका पैसे नहीं होते थे, महाचूरा ये धुरे पे हम फेंक देते थे। ये अभी पिछले 4-5 साल से ये प्रोसेसिंग फैसिलिटी उपलब्ध होने की वजह से ये पतंजलि लेने चालू किया। 800 टन पर डे कैपेसिटी का और 400 टन पर डे कैपेसिटी का नांदेड़ में है। और आने वाले फ्यूचर में भी एमकेसी एग्रो फ्रेश में भी आने वाले हैं बारगांव में। एक बात है, जैसे ये सबसे बड़ा पहला कदम है, अतुलनीय और अनुकरणीय कामगिरी जैसे पतंजलि ने किया है, और पूरा श्रेय जाता है स्वामी रामदेव जी को और आचार्य स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने किसानों की उन्नति के लिए, किसानों की समृद्धशाली भारत करने के लिए, क्योंकि वो कहते थे दयानंद सरस्वती के जमाने में कि राजाओं का राजा किसान है, और आज वो हकीकत साबित हो रही है। बिल्कुल कि पतंजलि का फुल प्लान लगना है तो किसानों की आर्थिक उन्नति होगी, उनको उत्पाद का फल अच्छा, दाम अच्छा मिलेगा। तो आप कैसा सोच रहे हैं स्वामी जी का आगमन, क्योंकि इतने सालों बाद, यानी भारत की आज़ादी के बाद विदर्भ के कैलिफोर्निया में पतंजलि के कोई बड़े श्रद्धेय स्वामी जी हमारे आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत गौरवशाली बात है। बिल्कुल, हमारे सबके लिए गौरवशाली बात है कि स्वामी आचार्य रामदेव जी बाबा और
आचार्य स्वामी बालकृष्ण जी, ये इन्होंने पुढाकार लेके आज 50,000 करोड़ का जो टर्नओवर पतंजलि ग्रुप का है, ये उनकी करे तो विजन बहुत है कि किसानों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वैसा ही नितिन गडकरी जी के माध्यम से और देवेंद्र फडणवीस साहब के माध्यम से जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे विदर्भ के किसानों के लिए कुछ करो, तभी आचार्य स्वामी जी रामदेव बाबा और अपने आचार्य स्वामी बालकृष्ण जी, इन्होंने पुढाकार लेके करीबन 230 एकड़ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एग्रो प्रोसेसिंग हब यानी फूड पार्क और हर्बल प्रोसेसिंग यूनिट जो खड़ा किया। तो इसीलिए मैं सब इनका हमारे सब किसान भाइयों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि हमारे किसान भाइयों का माल उचित दाम में लेके हमको दिलासा दीजिए। धन्यवाद। यह है रमेश जिस्कार जी, मैं गिरिधर देशमुख, दैनिक कैलिफोर्निया टाइम्स, नागझरी।